जय श्री राधे। कार्तिक मास आ रहा है और आप सभी लोग रेडी हो जाइए कार्तिक मास का लाभ उठाने के लिए। अब आप कहेंगे भाई कार्तिक मास में ऐसी क्या विशेषता है और हमें क्या करना चाहिए कार्तिक मास में ऐसा जिससे कि हमें फ़ायदा हो। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे कारण जिसकी वजह से हमें कार्तिक करना चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला रीज़न, हर एक महीने की एक अधिष्ठात्री देवी होती हैं। इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। अब जैसे कृष्ण को मनाना तो बड़ा मुश्किल है, तो राधा रानी के वजह से हम कृष्ण तक ज़्यादा करीब पहुंच सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी को मना लीजिए तो श्री कृष्ण तो दौड़े दौड़े चले आएंगे और कृष्ण के करीब हम ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं। तो ये तो था पहला कारण। दूसरा कारण, इस मास का एक और नाम है, वो है कार्तिक मास। इस मास का नाम कार्तिक मास क्यों है? क्योंकि ये राधा रानी का महीना है और राधा रानी का एक नाम कार्तिक भी है, क्योंकि उनकी माता जी का नाम कीर्तिदा था, तो वहीं से उनका नाम कार्तिक पड़ा। अब आइए जानते हैं तीसरा कारण। देखिए, इस महीने में ही सबसे ज़्यादा त्योहार आते हैं और इस महीने में इतने सारे जब त्योहार आते हैं तो एक पूरे एनवायरनमेंट में बहुत सारी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती हैं। तो उसकी वजह से हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो ये एक तरीके का ऊर्जा व्रत है। इससे हम ऊर्जावान बनते हैं और हमारे शरीर की और हमारी आत्मा की जितनी भी अशुद्धियां हैं वो चली जाती हैं हमारे जीवन से और हमारा जीवन जो है और सरल और सुगम बनता है। अब आइए जानते हैं चौथा कारण। इसी महीने में श्री कृष्ण ने सबसे ज़्यादा लीलाएं की थी वृंदावन में। शरद पूर्णिमा, रासलीला, दामोदर लीला और गोवर्धन लीला। तो इस तरीके की बहुत सारी लीलाएं जो हैं वो इसी महीने में ही भगवान ने की थी। अब जानते हैं पांचवा रीज़न। इसी महीने में श्रीमती तुलसी देवी जी का प्राकट्य हुआ था। ये वो तुलसी देवी हैं जिनके बिना तो श्री कृष्ण भगवान को भोग भी नहीं लगा सकते हम। और शालिग्राम जी की अर्धांगिनी श्रीमती तुलसी महारानी। इसी महीने में श्रीमती तुलसी महारानी और शालिग्राम जी का विवाह भी होता है। अब आइए जानते हैं छठा रीज़न। महाराज ध्रुव जी जो हैं, जिन्होंने तपस्या करके विष्णु भगवान को मात्र 6 साल की उम्र में ही प्रकट कर लिया था। जब वे 6 महीने की तपस्या कर रहे थे तो क्या था कि उस बीच में कार्तिक मास भी आ गया था, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान जल्दी प्रसन्न हो गए और उनको जल्दी दर्शन हो गए। अब जानते हैं सातवां रीज़न। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में जब हम जप करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, पुण्य करते हैं तो उसका फल हमें करोड़ों करोड़ों गुना होकर मिलता है। जैसे अगर हम गुरु मंत्र की या हरे कृष्ण मंत्र की एक माला करते हैं तो हमें 1000 माला करने का फल प्राप्त होता है। तो देखा कितना अद्भुत है ये महीना, कैसे छोड़ सकते हो आप इस महीने को। अब आइए जानते हैं आठवां रीज़न। ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम भी है कार्तिक का। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठना और स्नान करना। अब आप कहेंगे इतनी सुबह उठकर हमें स्नान करने से क्या फल मिलेगा? देखिए, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, तो चाहे आप कुंभ स्नान कर लीजिए, चाहे आप कितने भी तीर्थों में स्नान कर लीजिए, प्रयागराज जी में कर लीजिए, इन पूरे संपूर्ण तीर्थ और कुंभ तीर्थ में स्नान करने का फल कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के फल का 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं है। ये पद्म पुराण में बताया गया है। अगर आप कार्तिक मास में पूरा मास कर लेते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तो कुंभ का स्नान, तीर्थों का स्नान आपको लग जाता है यूं ही घर बैठे बैठे। वैसे तो नदी किनारे ही करना चाहिए स्नान। आपके अगर घर के आसपास गंगा जी का तट हो, यमुना जी का हो या जो भी पवित्र नदियां हैं, लेकिन अब ये कलयुग का टाइम है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम कैसे उठ के नदी किनारे जाएं? तो इसमें कोई बात नहीं, आप घर में भी अपना स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान करिएगा ज़रूर, क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी, इसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो दूँगी। अब आइए जानते हैं 9वां रीज़न। सत्यभामा जी, जो श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक हैं,
उन्होंने भी यही कार्तिक मास किया था, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया था, व्रत किया था, तो जिसके कारण अगले जन्म में वह श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनी। तो देखिए इस कार्तिक मास की महिमा कितनी अपरंपार है कि सत्यभामा जी को कार्तिक का फल श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी बनने का मौका मिला उन्हें। तो ये तो मौका आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। अब जानते हैं 10वां रीज़न। देखिए इस महीने में यदि आप थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हैं भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, थोड़ी सी भक्ति से ही आपको भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का गोलोक धाम मिल जाएगा, भगवान का धाम में वास मिल जाएगा आपको। और क्या चाहिए मात्र थोड़ी सी भक्ति से। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये इतने सारे जो रीज़न्स हैं इससे आप लोग इंस्पायर होंगे और कार्तिक मास करने के लिए आप अपने आप को प्रेरित जरूर करेंगे। देख लीजिए जीवन क्षण भर का है, हम इस जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने आए हैं। तो कार्तिक मास जो है हमें एक तरीके का जैकपॉट है। अब आप ये देख लीजिए दिवाली पे इतने डिस्काउंट्स लगते हैं, इतनी स्कीम्स होती हैं। तो आप ये समझिए भक्ति के मामले में जो है ना ये मास आपके लिए जैकपॉट है। इस मास में अगर आप भक्ति कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, जप करेंगे, दीपदान करेंगे, तो आप इन्हीं पुण्यों के कारण ही भगवान के धाम को चले जाएंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको ऐसे कौन से नियम करने हैं कार्तिक मास के। देखिए हमें ज़्यादा टफ नियम नहीं उठाने होते हैं, हमें मेन बेसिक नियम उठाने होते हैं, जैसे स्नान करना, दीपदान करना। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो आपको क्या क्या करना है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।